जो इंग्लिश को यूज करने वाले हैं उनको कई बार बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं और यही कारण होता है कि वो इंग्लिश लिखते समय और बोलते समय काफी सिली एरर्स करते हैं और हमें उन एरर्स से बचना है। इसीलिए हम इन सभी चीजों को बड़े बेस से पढ़ेंगे ताकि हम जब इंग्लिश को बोलें या लिखें तो उसमें 100% एक्यूरेसी हो। गुड मॉर्निंग everyone. This is Kapil Bansal, an English teacher before you. So I welcome you all in the team exam career. So our today's topic is auxiliary verbs. As you all people know, auxiliary verb plays an important role in English. So without it, we cannot get the full knowledge of English. So here I go. We start auxiliary verbs. Auxiliary verbs. What are these auxiliary verbs? ये auxiliary verbs होती क्या हैं? Actually, I'll be teaching my lecture in both the languages, Hindi and English, because we people are Indian. First of all, we come to Hindi and then we go to English. So it will be easier for all the viewers. अगर मैं बाइलिंगुअल मेथड से लेकर के चलूंगा तो ये सभी व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, इसीलिए मैं बाइलिंगुअल मेथड में अपना लेक्चर देना चाहता हूं। ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी टोटल T24। इंग्लिश में हमारे पास टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जो कि इज, एम, आर, वॉज, वर, has, have, had, do, does, did, will, shall, would, should, might, dare, used to, need, ought to, can, could, may। आई होप ये 24 हो गई हैं। 12 एक और रह गई है हमारी, shall, would, should, might, dare, used to, need, ought to, can, could, may and must. Must is must. So ये हमारी T24 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनमें से जो ये वर्ब्स हैं, is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी। ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और जो विल, शैल, वुड, शुड, माइट, डेयर, यूज्ड टू, नीड, ought to, कैन, कुड, मे, मस्ट, ये सभी की सभी हमारी मॉडल्स वर्ब हैं। ये सभी की सभी हमारी मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स। अब हम सबसे पहले इस पार्ट को करेंगे, यानी हम सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को करेंगे और उसके बाद हम अपनी मॉडल वर्ब्स को करेंगे, जो कि इस प्रकार है। सो व्यूअर्स, हम अपनी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहली है टू बी, पहली है वो है टू बी, जिसमें हम लेते हैं इज, एम, आर, वॉज एंड वर। इट इज क्लियर? ये हमारा पहला पार्ट है टू बी का, जो कि है इज, एम, आर एंड वॉज एंड वर। सेकंड जो हम लेते हैं वो है टू हैव, इसमें हमारी आ जाती है हैज, हैव और हैड। तीसरी जो हम लेना चाहते हैं, तीसरी है हमारी टू डू, इसमें आ जाता है डू, डज एंड डिड।
ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश के अंदर। और जितनी भी ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये मेन वर्ब्स के साथ यूज की जाती है इंग्लिश में। टू बी, इज एम आर, वॉज वर, टू हैव, हैज हैव, हैड, टू डू, डू, डज, डिड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टू बी। इट मीन्स इज एम आर वॉज वर। सभी व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप कहीं भी अगर टू बी देखते हैं तो उसका मतलब होता है इज एम आर वोज वर। कहां पे वोज लगेगा, कहां पर वर लगेगा, कहां पर इज एम आर लगेंगे, ये टेंस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे टू बी की, इज एम आर एंड वॉज वर। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं जो इज एम आर है ये प्रेजेंट में यूज होती हैं और जो वॉज एंड वर हैं ये पास्ट में यूज होते हैं। इज एम आर प्रेजेंट में यूज होती हैं और वॉज वर पास्ट में यूज होती हैं। अब एक और हम बात करते हैं, इज एम आर वॉज वर। इज एम आर प्रेजेंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होती हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होती हैं। इज एम आर प्रेजेंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होती हैं और वॉज एंड वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होती हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसके अलावा ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट और पास्ट में अलग अलग यूज होती हैं इज एम आर एंड वॉज वर। और कैसे यूज होती हैं हम आगे देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप इसको R1 दे सकते हैं, रूल नंबर 1। ये कोई रूल्स नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, बट मैं इनको रूल्स का नाम इसलिए दे रहा हूं, जब हम रूल्स, किसी चीज के रूल्स को पढ़ते हैं तो हम अपने माइंड में उसे अच्छे से इंस्टिल कर सकते हैं, इसीलिए मैं इनको रूल्स का नाम दे रहा हूं। सो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है सब्जेक्ट प्लस में, मार्कर थोड़ा लाइट हो गया है, मैं दूसरा ले लेता हूं। सब्जेक्ट प्लस में टू बी, प्लस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल नंबर 1 है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे और मैं इसकी सेंस भी आपको बताना चाहूंगा, सभी व्यूअर्स को इसकी सेंस भी बताना चाहूंगा कि हिंदी में ये सेंस क्या देता है। ये हमें सेंस देते हैं रहा है, रहे हैं और रही है, या फिर रहा था, रहे थे या रही थी। ये मैंने एज अ की वर्ड्स के रूप में आपको बताए हैं। रहा है, रहे हैं, रही है, रहा था, रहे थे, रही थी। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज गोइंग टू मार्केट। ही इज गोइंग टू मार्केट। अगर मैंने बोला ही इज गोइंग टू मार्केट, अब ही इज गोइंग टू मार्केट, ही यहां पर सब्जेक्ट हो गया। इज जो है वो टू बी है, मैंने आपको सभी व्यूअर्स को पहले ही बोला था। टू बी का मतलब है इज एम आर वॉज वर, कुछ भी हो सकता है। अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो इज एम आर आ जाएगा, अगर हम पास्ट में बात करेंगे तो वॉज वर हो जाएगा। ही इज गोइंग, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी हो गया कॉन्टिन्यूअस, और मार्केट यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। ही इज गोइंग टू मार्केट। इज एम आर यूज हो, इजएमआर को हमने यूज किया है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी के साथ, रहा है, रहे हैं, रही हैं की सेंस में ही इज गोइंग टू मार्केट। अगर मुझे इसी सेंटेंस को अगर पास्ट में बनाना है, मुझे कुछ नहीं करना, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे होगा, इज की जगह वॉज लग जाएगा। ही वॉज गोइंग टू मार्केट। ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। कई जो हमारे जो इंग्लिश को यूज करने वाले हैं उनको कई बार बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, और यही कारण होता है कि वो इंग्लिश लिखते समय और बोलते समय काफी सिली एरर्स करते हैं, और हमें उन एरर्स से बचना है। इसीलिए हम इन सभी चीजों को बड़े बेस से पढ़ेंगे, ताकि हम जब इंग्लिश को बोलें या लिखें तो उसमें 100% एक्यूरेसी हो। ही इज गोइंग टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट।
यहां पर इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड वाज वर्ब प्लस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अब हमें सबसे पहले यह पता लगाना है कि मैंने इज का यूज किया ही के साथ, मैंने यहां पर एम का यूज क्यों नहीं किया, मैंने यहां पर आर का यूज क्यों नहीं किया। तो इसके लिए मुझे आशा है ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 ये कहता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इट ए एग्जाम्पल ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी नेम। ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी नेम, इनके साथ हम इज का यूज करेंगे, आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा हमारा, जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा हमारा, उसके साथ हम जैसे कि वी, दीज, दोज, दे, यू, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे वी, दीज, दोज, दे, यू, इनके साथ हम आर का यूज करेंगे, इनके साथ हम आर का यूज करेंगे, वी, दीज, दोज, दे, यू, इनके साथ हम आर का यूज करेंगे, क्योंकि आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जो जैसा कि मैंने लिखा है, और आई, एम जो है सिर्फ आई के साथ यूज होता है। पूरी इंग्लिश के अंदर एम का और कोई यूज नहीं है, एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी नेम के साथ इज यूज होता है। सभी व्यूअर्स इसको अपने माइंड में रखें, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की। रूल नंबर 2 ये था, आई होप यू हैव गॉट इट। सो हम रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3 ये कहता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस, जैसा मैंने आपको पहले लिखा था कि इज एम आर वॉज वर्ब को हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में भी यूज करते हैं। अगर मैं अब आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के रूप में अगर समझाऊंगा तो काफी व्यूअर्स हमारे हैं वो बहुत पजल्ड और बहुत कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। उनके लिए एक इजी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, इसको मैं 2B भी लिख सकता हूं। 2B का मतलब ये पांचों ही वर्ब्स होती हैं, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये वैसे तो पैसिव वॉइस में है, बट अगर हमें इसे इंग्लिश में यूज करना है, हमें आर्टिकल लिखना है, हमें स्पीच लिखना है, जैसा आपको पता है हम आर्टिकल, जब भी आर्टिकल राइटिंग या कोई भी राइटिंग स्किल करते हैं तो हम उसमें पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। उस चीज के लिए मैं आपको एक सेंस बताता हूं। द सेंटेंसेस विच गिव द सेंस जाता है, जाते हैं, जाती है, जाता है, जाते हैं या जाती है, या फिर गया है, गए हैं, गई है। जाता है, जाते हैं, जाती हैं, गया है, गए हैं, गई हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जाता है, जाते, जाती हैं, गया है, गए, गई हैं आता है, तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर आएगा या वॉज वर्ब आएगा ये टेंस पे डिपेंड करता है। अगर कोई जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है तो हम वॉज वर्ब को यूज करेंगे, अगर प्रेजेंट टेंस का है तो हम इज एम आर को यूज करेंगे। इनके एग्जाम्पल इस तरह से है, यह देखा जाता है, इट इज सीन, आगे आप पूरा कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। इट इज सीन दैट uneducated people it is seen that uneducated people don't receive respect in the society. It is seen, इज प्लस में सीन, सीन आप जैसा कि आप जानते हैं सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है, सी, सो सीन। इट इज सीन दैट अनएजुकेटेड पीपल डू नॉट रिसीव रिस्पेक्ट इन दिस सोसाइटी। इसमें हमने ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया है, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इसे पास्ट में बनाना है, इसकी हिंदी ये हुई कि यह देखा जाता है कि जो अशिक्षित लोग हैं उनको
समाज में कोई भी इज्जत नहीं मिलती है, कोई भी सम्मान नहीं मिलता है। अगर मैं इसको पास्ट में बनाना चाहूं, यह देखा जाता था, इट वॉज सेम, only is will be replaced by was and the rest sentence will be the same. It was seen that uneducated people don't receive respect in the society. मुझे आशा है ये वाला स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। रूल नंबर 3। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 में। आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, ओनली इट इज सीन वाला नहीं है। ये कहा जाता है इट इज सेड, मैं चला गया हूं, आई एम गॉन। वह आ गया है, ही इज कम। वह चला गया है, ही इज गॉन। गया है, गए गई हैं, ही इज गॉन, आई एम कम, शी इज गॉन, दे आर गॉन। हम इस तरह से भी अपने डे टू डे लाइफ में भी इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 के ऊपर, और रूल नंबर 4 हमें कहता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वॉज, वर प्लस नाउन या प्रोनाउन। ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जिसे हमने 4 का नाम दिया है, और इसमें मैं बोल सकता हूं जैसे यू आर अ थीफ, यू आर अ थीफ। यहां पर जो यू है ये सब्जेक्ट है, आर हमने टू बी फॉर्म से लिया है, कुछ भी ले सकते हैं, और अ थीफ, यहां पे थीफ एक नाउन हो गई। यू आर अ थीफ। ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, दे आर बॉयज, दे आर टीचर्स, ही इज अ प्रिंसिपल, ही इज अ लीडर, ही इज अ पॉलिटिशियन। हम कुछ भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लेना है, फिर हमने टू बी फॉर्म यानी इज, एम, आर, वॉज, वर को लगाना है, और फिर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगी। ये भी एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर। इसे भी आप अपने माइंड में रखें। और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, वो अब हम करते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारा वो है WH वर्ड प्लस, हमने किया है WH वर्ड प्लस, मैं इज, एम, आर, वॉज, वर को मैं टू बी लिख रहा हूं, क्योंकि टू बी का मतलब ये पांचों वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर और वॉज, वर। WH वर्ड प्लस टू बी मीन्स इज, एम, आर या वॉज, वर, ये हो जाएगा। और उसके बाद हम लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट WH वर्ड। अब ये WH वर्ड क्या है? WH वर्ड में हम वॉट, विच, वेयर, व्हेन, हु, हुम, हुज, हम कुछ भी लिख सकते हैं, और ये सारे के सारे WH वर्ड में आते हैं। और उसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल हैं वॉट इज ही। यहां पर वॉट WH वर्ड आ गया, इज टू बी की फॉर्म में, ही एक सब्जेक्ट हो गया। वॉट इज ही। या फिर हम एक नॉर्मल सा ले सकते हैं, वॉट इज दिस, वॉट इज दिस। अगर हमें प्लूरल में लेना है, व्हाट वाज दैट, व्हाट इज वाज ही। तो इस तरह से भी हम WH वर्ड को लेकर के भी हम टू बी की फॉर्म को यूज कर सकते हैं। WH वर्ड प्लस टू बी प्लस सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हम यूज करते हैं, बट हमने कभी स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो WH वर्ड प्लस टू बी प्लस में सब्जेक्ट, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप याद रखें। So thank you so much all the viewers. I hope you have liked my video. Thank you so much. Have a great day. Good day. Thank you.